जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से आज सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे और आपने समझ के क्वेश्चन लगाए होंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप क्वेश्चन को सेम टू सेम न लगाएं, जिस प्रकार बताया गया उसको समझ लें, फिर अपने से लगाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगा। डायरेक्ट आप जिस तरह हम बताते हैं उस तरह आप नकल करके केवल क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको ये दिक्कत करेगा। इसलिए आप अपने समझ के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन भविष्य में आपको बहुत याद भी रहेगा, जिस तरह से आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस समांतर श्रेणी का योगफल n पदों तक ज्ञात करो जिसका mवां पद दिया है 5m + 4। mवां पद दे रखा हमें 5m + 4। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 5m की जगह 1 रख देते हैं +4। 5 1 5 + 4 आपका प्रथम पद हो जाएगा 9। इसी प्रकार द्वितीय पद कैसे प्राप्त करेंगे तो m की जगह द्वितीय पद 2 रख देते हैं। तो 5m की जगह 2 रखेंगे +4 5 दूनी 10 +4 द्वितीय पद हो गया आपका 14। अब निकाल लेते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं ये आपको हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद क्या हो जाएगा 5। आपका सार्वंतर 5 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा उस समांतर श्रेणी का योगफल n पदों तक का ज्ञात करो। n पदों तक का फार्मूला, योगफल का फार्मूला क्या होता है s बराबर n/2 2a + n-1 × d। n/2 2a हमारे पास क्या हो गया 9 है, 9 रख देते हैं। n-1 d हमारे पास है 5। n/2 9 दूनी 18 प्लस 5 का अंदर गुणा कराएंगे 5n माइनस का 5। इसके बाद n/2 18 में से 5 जाएंगे 13 प्लस 5n। तो आपका क्वेश्चन n/2 5n + 13 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो जिसका पहला पद a और n पदों का योगफल an² है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दिया गया हमारे पास nवां पद। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल दिया है। n पदों का फार्मूला क्या होता है n/2 s बराबर n/2 2a + n-1 × d। और योगफल क्या दे रखा an² s बराबर an² बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ पे देखते हैं। an² यहाँ पे है और n/2 ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। an² बराबर ये 2 इधर गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में इधर गुणे में आ जाएगा, और n जो इधर गुणे में इधर ये हो जाएगा। आपको हो जाएगा 2a + n-1 × d। n से एक n कट जाएगा। 2a बराबर 2a + n-1 × d। ये 2a इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो n-1 d = 0 ये हो जाएगा हमारा 0 तक। अब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा 0/n-1। तो d बराबर 0। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि ये
एन स्क्वायर से एन कटा तो एक एन बचेगा यहाँ पे, तो ये 2a कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इतना हम गैप कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं यहाँ पे। ये आपका नहीं जाएगा, यहाँ पे n से n कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2an। यहाँ पे देख लीजिए 2an बचेगा हमारा, इसके बाद 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। इसके बाद इतना बचा हमारे पास, जब इतना बचा तो 2an माइनस इधर प्लस 2a है, इधर आ जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू डी। अब इधर n माइनस 1 गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a कॉमन हो रहा, 2a कॉमन ले लेंगे, n माइनस 1 बचा और ये जो गुणे में है इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा d। n माइनस 1 ये कट जाएगा तो d बराबर आपका हो जाएगा 2a। सार्वंतर हमारा 2a हो जाए। अब कहा कि समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करो। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद निकालना है tn बराबर a प्लस पुराना वाला फार्मूला आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन बताया था हमने, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा हो जाएगा ये प्लस n माइनस 1 डी बराबर 2a रखेंगे। अब यहाँ पे a प्लस 2a का अंदर गुणा कराएंगे 2an माइनस 2a, यहाँ पे होगा 2a से माइनस 1 जाएगा तो माइनस का a, यहाँ पे a कॉमन भी ले सकते हैं तो 2n माइनस का 1, यही आपका nवां पद हो जाएगा। ठीक, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। नौ के बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 101 है और पांचवा पद 93 है, तो 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहला पद दिया है, प्रथम पद हमारे पास, प्रथम पद किसे कहते हैं, ए को हम प्रथम पद मानते हैं, ए बराबर 101 दिया है। और पांचवा पद दिया हमारे पास। अब पांचवा पद हमने पिछले वीडियो में जब कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब कोई मान मानना हो, पांचवा पद मानना है तो हम क्या मानेंगे, देख लीजिए फिर से आप यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए कोई 5 संख्या माननी हो, ये देखिए पूरा वीडियो समझाए थे हमने, आप समझ सकते हैं। फिर तो यहाँ पे पांचवा पद मानना है तो आपका पांचवा पद दिया है 93, तो पांचवा पद किसको मानेंगे, a प्लस 4d बराबर 93। a बराबर दिया है 101 प्लस 4d बराबर 93, इधर हो जाएगा 4d 93 माइनस इधर प्लस में 101 है, इधर आ जाएगा माइनस का 101 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 4d। अब 101 से 93 घटाएंगे माइनस हो जाएगा क्योंकि 101 माइनस में है, 93 7 101 8 मतलब 8 हो जाएगा। d बराबर आपका हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8, d बराबर हो जाएगा -2। ये आपका सर्वांतर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद 101 है, पांचवा पद 101 पदों का योगफल निकालना है। फार्मूला रखते हैं, फार्मूला आपका क्या होता है, n पदों का योगफल का s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 101 पदों का n बराबर 101 पद दे रखा है, 101 पदों का योगफल निकालना है, 101 रखेंगे 2a हमारे पास 101 है प्रथम पद प्लस n 101 पद माइनस के 1 d हमने निकाला माइनस का 2, 101 अपान 2 ये हो जाएगा 202, 101 का गुणा 2 में कराएंगे 202 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 101 से 1 जाएगा, ये 100 हो जाएगा, गुणे में माइनस का 2 है। हम यहाँ पे 101/2 202 प्लस 100 का 2 में गुणा कराएंगे, वो भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 200, माइनस का 200 हो जाएगा। 202 से 200 घटाएंगे तो आपको बचेगा 2, तो 101 अपान 2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 101। 101 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा 2, 2 से 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा 2, तो 101 अपान 2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 101। 101 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 101।
101 पदों का योगफल 101 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती होगी। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ चुके हैं और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी श्रेणी का mवां पद दिया है 2m + 3 है और श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योग ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। mवां पद दे रखा हमारे पास, mवां पद दे रखा 2m + 3। तो हम यहाँ से प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद m बराबर 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 9 2 + 3 7 5 आपका प्रथम पद हो गया। इसके बाद दे रखा है श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योग ज्ञात करना है। हम यहाँ पे प्रथम पद 5 निकाल लिए तो हमारा और 5वां पद भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि बोल रखा है 5वां पद, तो 2m की जगह रखेंगे 5 प्लस का 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 दूना 10 + 3 10 यहाँ 13 हो जाए, 10 3 13 हो जाएगा और ये 5वां पद हो गया आपका। अब इसके बाद क्या कह रहा है, श्रेणी का 5वां पद इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योग ज्ञात करना है। हमारे पास हो गया 5वां पद हो गया, प्रथम पद हो गया। अब यहीं से हम द्वितीय पद भी निकाल लेते हैं क्योंकि सार्वंतर निकालने में दिक्कत ना हो। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं अपना द्वितीय पद। द्वितीय पद के लिए हम रखेंगे 2 × 2 + 3 2 दूना 4 + 3 तो हो जाएगा 4 3 7। द्वितीय पद हो गया हमारे पास। अब सार्वंतर निकाल लेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सार्वंतर निकालते हैं 2 हो जाएगा हमारा। d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो हो जाएगा 2, d बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ से फार्मूला क्या लगाएंगे, इसी पद से प्रारंभ के 12 पदों का योग ज्ञात करना। 12 पदों का n बराबर 12 पदों का योग ज्ञात करना है। फार्मूला क्या हो जाता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब 12 पदों का योगफल निकालना है। n बराबर हम यहाँ पे रखेंगे 12/2 और 2a हमारे पास दे रखा है कि इसी पद से प्रारंभ कर श्रेणी का 5वां पद और इसी पद। तो हम यहाँ पे इसी पद से कहने का मतलब उसका है कि इसी पद का मतलब 5वां पद ही प्रथम पद मानेंगे यहाँ पे। तो 5वां पद हमारा क्या है, यहाँ पे 13 है। 13 रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का कहने का जो अर्थ है उसको समझना पड़ेगा हमें कि श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ, 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ मतलब 13वां पद ही इसका प्रथम पद हो गया। तो यहाँ पे n बराबर 12 पद -1 × d हमारा हो जाएगा 2 क्योंकि हमने निकाल चुका है। तो 2 × 12 हो जाएगा, ये 6 13 दूनी 26 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 × 2 6 26 प्लस 11 दूनी 22। ये आपका क्या हो जाएगा 26 26 2 28 28 10 38 10 48 48 का गुणा 6 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 48 अच्छा 24 4 28। यही आपका 12 पदों का योग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 4n - 3 और पहले 10 पदों का योग ज्ञात करो। nवां पद दे रखा हमें, nवां पद दे रखा है 4n - 3। जब हमारे पास nवां पद दे रखा है तो यहाँ पे हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। n की जगह 1 रखेंगे -3 तो 4 × 9 4 -3 तो हो जाएगा प्रथम पद हमारा 1। वहीं से द्वितीय पद भी निकाल लेते हैं। द्वितीय पद n की जगह 2 रख देंगे, 4 दूनी 8 -3 तो हो जाएगा 5। हम सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो हमारा सार्वंतर हो जाएगा 4।
अब क्वेश्चन में कहा है कि पहले 10 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 10, तो s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 पदों का मान निकालना है। n/2, n बराबर 10, 2a हमारा हो जाएगा 1 प्लस n 10 पदों का माइनस 1, डी बराबर 4। 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 2 एक अन्नम 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 4, 5 2 9 6 को 36, 36 2 38। 5 का गुणा कराएंगे 38 में, 5 8 40, 5 3 15 4 19। यही आपका आंसर 190 आंसर हो जाएगा। 10 पदों का योग 190। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं और समझते हुए करेंगे। क्वेश्चन चाहे जितने हो लेकिन समझदारी से करेंगे, समझ के करेंगे तो हमें आसान लगेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 103 और सातवां पद 91 है। इस श्रेणी के 103 पदों का योग ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है हमारे पास, तो पहला पद क्या हो जाएगा, a बराबर 103। सातवां पद दे रखा है, सातवां पद 91। सातवां पद क्या होता है, हमने क्या मानने के लिए बताया था, a प्लस 6d। ये आपका होगा सातवां पद। अब यहाँ पे a हमने क्या प्रथम पद है 103 प्लस 6d बराबर 91। 6d 91 माइनस 103, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 91 से 103 घटाएंगे, माइनस का 91 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का होगा 91 9 100 9 3 12। 6d कहने का मतलब 103 से 91 घटाएंगे, 103 से 91 घटाएंगे आपका 12 बचेगा। इसके बाद d बराबर हो जाएगा माइनस का 2। 6 में 12 में 2 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। ये हमारा सार्वंतर निकला है। क्वेश्चन कह रहा है इस श्रेणी के 103 पदों का योग ज्ञात करना है। 103 s बराबर फार्मूला रख देते हैं पदों का योगफल का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर हमारे पास दे रखा है 103 पद, 2 a बराबर है 103 प्लस n है 103 पदों का माइनस का 1, d है माइनस का 2। 103/2, 2 का गुणा कराएंगे 103 में हो जाएगा 206 प्लस 103 से 1 घटाएंगे 102 हो जाएगा, गुणे में है माइनस का 2। 103/2 206, 102 का गुणा कराएंगे माइनस का 2 में तो 204 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो 206 से 204 घट जाएगा, घटा देते हैं हम यहाँ पे। 204 से 6 घटेगा, ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 103। यही हो जाएगा 103 पदों का योग और यही आंसर भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 है। इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पद a बराबर 12 है, सार्वंतर दे रखा हमें पहले से पहले निकालना नहीं पड़ेगा। सार्वंतर d 4 दे रखा है। इन पदों का योगफल 132 दे रखा है, तो इन पदों का योगफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दे रखा है इन पदों का योगफल 132। n का मान निकालना है, कितने पद हैं, n/2। a बराबर दे रखा 12 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास है 4। अब इसके बाद n/2 बार दुनाई 24 प्लस 4 का अंदर गुणा कराएंगे 4n माइनस का 4 और यहाँ पे 132 है। 132 n/2, 24 से 4 जाएगा 20 हो जाएगा प्लस 4n है। अब यहाँ पे 132 इधर भाग में इधर आएगा गुणे में n
इंटू 20 प्लस 4n। अब यहाँ पे 132 में 2 को गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक 2। अब यहाँ पे n का अंदर गुणा कराएंगे 20n प्लस 4n स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 4n स्क्वायर प्लस का 20n माइनस का हो गया इधर प्लस में इधर आएगा 264 माइनस का। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0 लिख लेते हैं। 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर प्लस 4 पंचे 20 5n माइनस का 4 छंग 24 2 4 छंग 24। और जो 4 हमने कॉमन लिया इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, और 0/4 हो जाएगा तो मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम इसका गुणनखंड विधि करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। इसका क्या कहने का कि 66 दे रखा, हम कैसे गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर 5 आ जाएगा। 11 छक्का 66, 11 में से 6 जाएंगे 5 हो जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस 11n माइनस का 6n माइनस का 66 बराबर 0। n कॉमन हो गया, n प्लस 11 माइनस कॉमन ले लिए 6, n माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन तो प्लस 66 बराबर 0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या कह रहा है, n माइनस 6 और n प्लस 11 बराबर 0। अब यहाँ पे जब n प्लस 11 लेंगे और 0 के बराबर, इधर प्लस में उधर हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाली संख्या तो हम ले नहीं सकते। n माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो n इधर प्लस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा n बराबर 6। यही आपका आंसर हो जाएगा कि nवा मूल्य ज्ञात करना, तो n बराबर 6 का मूल्य ही 132 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 यही आपका आंसर भी होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है। चलिए निकालते हैं। m पदों का योग बराबर n है। अब कहने का मतलब इसका क्या है कि क्वेश्चन जो होता है किसी n पदों का योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं फार्मूला। दे रखा है s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास दे रखा m पदों का योग n है, हमारे पास m पदों का योग n है, तो इसको रखते n और m पदों का है n की जगह m रख देंगे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n बराबर m 2a अंदर गुणा कराएंगे इसका, तो हो जाएगा हमारा 2a इंटू m बाई 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ भी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा m बाई 2 m माइनस 1 डी। अब इसके बाद यहाँ पे n बराबर हो जाएगा m a प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू m, क्योंकि m/2 है तो वही चीज़ है, अभी गुणे में लग कर दी है, और m माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब फिर कहा है n पदों का योग m है, तो अब फार्मूला फिर से हम नहीं लिखेंगे। कह रहा है n पदों का योग जो है m है, n पदों का योग m है, तो m हो जाएगा योग, और n पद है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद m n/2a अंदर गुणा कराएंगे 2a प्लस n/2 n माइनस का 1 इंटू डी। 2 से 2 कट जाएगा, m बराबर na प्लस 1/2 इंटू n, वही चीज़ फिर लिख लिए n माइनस 1 डी। समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 से 2 को
घटाने पर। चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं। जब घटाते हैं तो क्या आ रहा है? समीकरण 1 क्या है? n। समीकरण 2 में क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड में माइनस का m घटाएंगे। अब दाएं पक्ष घटाएंगे, दाएं पक्ष घटाएंगे तो ma माइनस का na प्लस यहाँ पे 1/2। चाहे तो अब यहाँ पे हम अंदर गुणा कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा। जब अंदर गुणा करेंगे, इसका m का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस का m, क्योंकि m इंटू m स्क्वायर और m का एक कराएंगे तो m हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। और जो कोष्ठक के बाद ये d हमारा इंटू में है, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे घटाना है, घटा दिए 1/2। इसके बाद n का अंदर गुणा करा देंगे, n स्क्वायर माइनस का n इंटू डी, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे n माइनस m, ये ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब इधर से a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन हो जाएगा हमारा m माइनस n प्लस का 1/2 के बाद m स्क्वायर। जब यहाँ पे घटाएंगे m स्क्वायर से घटाएंगे n स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिए पूरे से। अब m स्क्वायर से ये घटाए n स्क्वायर एंड माइनस का m से घटाएंगे n, और हमारा d इंटू में है वो हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ तक आप समझ चुके हैं। n माइनस m, ये a कॉमन ले लिए, m माइनस n हो गया, और यहाँ पे प्लस 1/2 पूरे से कॉमन ले लिए। यहाँ पे जब पूरे से कॉमन ले लिए तो m स्क्वायर से n स्क्वायर घटा देंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और माइनस का m से n घटा देंगे, m माइनस n, और जो हमारा इंटू में d पूरे से कॉमन है, इसको d लिख लेते हैं। अब इधर देखते हैं, अब इधर क्या होगा कि n माइनस m, अब यहाँ पे a 1/2 है, ये 1/2, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं 2, तो जब एलसीएम लेंगे 2 तो इधर हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस का 1। अब यहाँ पे ये हो गया 1/, पूरे में हो गया ये। फिर यहाँ पे क्या है कि 1 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? m स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पे है, देख लीजिए, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, इसको हम m प्लस n और m माइनस n लिख सकते हैं। चलिए इस साइड लिख देते हैं, m प्लस n एंड m माइनस n। माइनस का यहाँ पे m माइनस n है ही है, m माइनस n इंटू में d है, और 2 का इधर पूरे में गुणा करा देंगे। गुणा कराएंगे तो क्योंकि इधर भाग में इधर आ गुणा में n माइनस m बराबर 2a m माइनस n प्लस का 1। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है? m प्लस n कॉमन नहीं आएगा हमारा, कॉमन आ रहा है हमारा m माइनस n इंटू m माइनस n। इसमें से m माइनस n और इसमें से m माइनस n, तो कॉमन ले लेंगे m माइनस n, तो हो जाएगा हमारा m प्लस n और माइनस का 1, ये होगा, और इंटू में d है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2n माइनस m बराबर 2a। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? m माइनस n और m माइनस n, तो पूरा कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? 2a प्लस 1। अब इसके गुणे में m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी दिया, ये है इतना हमारा। अब इसके बाद ये n माइनस m है और m माइनस n है, तो इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस कॉमन लेंगे, तो m माइनस n हो जाएगा बराबर m माइनस n 2a प्लस, एक का अंदर गुणा करा देंगे, m प्लस n माइनस 1 टू d।
अब एक का गुणा कराएंगे कोई फर्क तो पाएगा नहीं इसमें, तो m माइनस n इधर है, m माइनस ये कट जाएगा क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा, इधर हमारा भाग में आएगा तब भी कट जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी बराबर हमारा 2 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात करना। अभी तक हम n पदों का योग ज्ञात करने वाला फार्मूला लगाते थे। m प्लस n वाला क्या हो जाएगा, m प्लस n पदों का योग, m प्लस n पदों का योग क्या हो जाएगा, n की जगह हम m प्लस n रख देते हैं बाई 2a प्लस, फिर यहाँ पे n है, n की जगह हम m प्लस n रख देंगे, m प्लस n, क्योंकि m n पदों का योग निकालना है, माइनस का 1 इंटू में d है हमारा। अब यहाँ पे m प्लस n बाई 2, अभी हमने क्या निकाला 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या है 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, पूरे का मान कितना है -2, तो ये हो गया 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का m प्लस n, m प्लस n पदों का योग माइनस का m प्लस n, यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन आंसर था इसका, समझ के एक एक कंसेप्ट समझ के लगाइएगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि S1 एंड S2 एंड S3 किसी समांतर श्रेणी में है और क्रम में n 2n और 3n पदों का योगफल है। जब यहाँ पे n 2n 3n दिया है तो S1 क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, और दे रखा S1 का जो क्रम में पद है वो n होगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n इंटू 2a बाई 2 प्लस n बाई 2 n माइनस 1 टू डी, यहाँ से ये 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा हमारा na प्लस n का अंदर गुणा कराएंगे n स्क्वायर अपान 2 माइनस का n बाई 2 इंटू में d है हमारा, ये S1 हो गया। अब और S2 देखते हैं हम, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, या S1 लिखा है ये पहले से। अब S2 दे रखा हमारे पास, S2 दिया कि समांतर क्रम में S2 का जो क्रम दिया है वो 2n, n की जगह 2n रखेंगे, 2n बाई 2 2a प्लस n की जगह 2a माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको भी, 2a इंटू 2n इंटू ये हो गया 2, इसका अंदर इसमें गुणा कराए प्लस इसमें भी गुणा कराते हैं, 2n बाई 2 इंटू 2a माइनस का 2n का अंदर माइनस इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2n अपान 2। अब यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, इंटू में हमारा d है। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद S2 क्या हो जाएगा हमारा 2na प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2n, यहाँ पे ये 2n है, ये 2a है, 2n यहाँ पे है, 2a नहीं है, ये 2n है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस का n इंटू डी दे रखा है। यहाँ तक इसको निकाल लिए, ये हमारा हो गया S2। अब क्या दे रखा है, S3 भी दे रखा है, S3 इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब S3 निकाल लेते हैं हम, जब S3 निकालेंगे, S3 का nवां क्रम दे रखा 3n, तो 3n पान 2a प्लस 3n माइनस का 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या दे रखा 3n, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे 3n इंटू 2a अपान 2 प्लस का 3n अपान 2, पूरे में अंदर गुणा होगा 3n
-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 3na हो जाएगा प्लस 3n² माइनस का 3n/2 इंटू में डी S3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे S3 समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। S3 3n पूरे में अंदर गुणा कराए हैं, इसका गुणा कराएं 3n इंटू 2 है अपान 2 से 2 कट जाएगा 3na हो जाएगा। 3n/2 का पूरे में गुणा अंदर इसमें करा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा हमें S3 बराबर सिद्ध करना, S3 बराबर 3s2 माइनस S1। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम। तो S3 बराबर 3s2 माइनस S1। चलिए इसको निकालते हैं। S3 अभी नहीं लिखेंगे, S3 का मान ये हमने निकाल लिया है। यहाँ पे 3s2 का मान रखते हैं। यहाँ पे S2 का मान हमारे पास क्या है 2na प्लस 2n² माइनस का n इंटू डी। ये हमने निकाला मान, ये S2 का मान है हमारा, देख लीजिए S2। अब दे रखा, अब माइनस का S1 निकालना है। S1 का मान हमने कितना निकाला था na प्लस n² अपान 2 माइनस n/2 इंटू डी, ये निकाला था। अब इसको बारी बारी से घटाएंगे हम। 2na से na जाएगा, 2na से माइनस का na जाएगा प्लस 2n² से n²/2 घटेगा, 2n² माइनस n²/2 घटेगा और माइनस का n से ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये प्लस में n/2 घटेगा। और हमारा जो कॉमन है डी, इसको लिख लेते हैं। और इसके बाद 2na से na चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा na, ये हो गया प्लस यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 2 का तो 2 दूनी 4n² माइनस n² हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे फिर इसमें 2 का कॉमन लेंगे यहाँ पे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2n प्लस का n, यहाँ पे 2n माइनस में है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3na प्लस 4n² से n² घटाएंगे 3n² अपान 2 माइनस का माइनस 2n से n घटाएंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू डी है हमारा कॉमन में। 3 का अंदर पूरे में गुणा करा देंगे यहाँ पे हमारा। जब यहाँ पे देखिए जब पूरा गुणा कराएंगे 3na प्लस 3 त्रिक को 9n² अपान 3 माइनस का 3n/2 कोष्टक में, ये हमारा कॉमन डी है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया S3 के बराबर, ये S3 के बराबर निकल के आ गया। और S3 हमने क्या निकाला था यहाँ पे देख लीजिए, S3 3n अंदर गुणा कराए थे तो 9n² होगा, 3 त्रिक को 9n² माइनस 3n। ये S3 3na प्लस 9n²/2 माइनस 3n/2 इंटू डी, ये S3 और S3 बराबर। तो आपका सिद्ध हो चुका कि S3 बराबर 3s2 माइनस S1। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध कर चुके हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे आप लोग। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।